हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। डांस का शौक तो हर बच्चे को होता है, लेकिन हर किसी को उनके सपने पूरा करने के लिए किसी का सहयोग नहीं मिलता। कई बार समाज हमारे सपनों के बीच अड़चन पैदा करता है और सपनों को ही गलत बता देता है, लेकिन अगर कोई कुछ करने का ठान ले तो वो ज़रूर पूरा होता है। बांदा ज़िले की रहने वाली छवि ने भी समाज की कुरीतियों को पीछे छोड़ क्लासिकल डांसर बनने के अपने सपने को पूरा किया है। इस समय वो डांस सिखाने का काम कर रही हैं। उन्होंने खुद भी अपनी बहनों के साथ डांस की ट्रेनिंग ली है। डांस का सपना छवि की मां माधुरी का था, लेकिन खुद का सपना पूरा ना होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी के डांस के सपने को यकीन में बदलने में पूरा साथ दिया। तो आइए मिलते हैं छवि से। मैं पढ़ाई में बीकॉम थर्ड ईयर है मेरा इस साल, और डांस कर रही हूँ। प्रवीण का मैंने कोर्स कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर मेरा हो गया है, सेकेंड ईयर में हूँ। शौक़ मुझे छोटे से था, बचपन से ही, बट उतना डांस नहीं करती थी। लेकिन फिर जब से मैंने प्रभाकर का एग्ज़ाम दिया है, फिर उसके बाद से जब एग्ज़ामिनर ने मुझसे बोला कि क्या कहते हैं ये इसको अगर ये कंटिन्यू सीखेगी तो बहुत आगे जाएगी, तो क्या कहते हैं मतलब जब से उन्होंने बोला है तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। सो मुझे डांस में कंटिन्यू इसलिए लगा कि कर सकती हूँ, तो इसलिए। और बहुत से लोगों का योगदान है इसमें। सबसे पहले तो मेरी मम्मी छाया ताई जी, जिन्होंने मुझे श्रद्धा निगम जी का बताया कि यहाँ पे वो सिखाती हैं। और सबसे बड़ी तो श्रद्धा निगम जी, मैं उनकी बहुत मतलब सच में उन्होंने जब से मुझे अभी तक सिखा रही हैं, मैं सोच रही हूँ कि मुझे सिखाती रहें हमेशा। और चाहती हूँ कि क्या कहते हैं मैं भी जो उनके सपने हैं या वो जो चाहती हैं अपने स्टूडेंट से, तो मैं भी उनको पूरा करने की कोशिश करूँ। आप जब जिन बच्चों को सिखाते हो किस तरह का डांस पसंद करते हैं, क्या सीखना चाहते हैं? वैसे मेरे पास दोनों टाइप के बच्चे आते हैं, एक क्लासिकल डांस वाले भी आते हैं और एक वेस्टर्न वाले भी आते हैं। लेकिन मैंने उनको साफ साफ मना करके रखा हुआ है कि वेस्टर्न में आप, वैसे भी वेस्टर्न ऐसा डांस होता है कि कोई भी कर सकता है, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, इन सबको छोड़ के। तो क्या कहते हैं मैं क्लासिकल में ज़्यादा फोकस करती हूँ। पहले तो क्लासिकल की 1 घंटा क्लास चलती ही है, प्योर क्लासिकल की। फिर उसके बाद सेमी क्लासिकल्स के डांस जितने भी हैं वो वगैरह सिखाए जाते हैं। और बाकी जो वेस्टर्न पे नॉर्मल अभी आजकल चले हैं वो सिखा ही देती हूँ, क्या बताऊँ। आप किसी के अंडर पे काम कर रही हूँ, तो वैसे भी उन्होंने सर ने बोला है कि आप क्लासिकल में वैसे भी ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उनका भी नाम नटराज से, तो वो भी क्लासिकल बेस्ड ही सब सारे परफॉर्मेंस वगैरह करवाते हैं। और उनकी जितनी भी प्रस्तुति होती हैं सब क्लासिकल में ही होती हैं। तो वो भी कहते हैं कि क्लासिकल में आप ज़्यादा फोकस करिए, तो मैं क्लासिकली स्पेशली ज़्यादा अच्छे से सिखाती हूँ। सब एज के आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं। ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं बड़े बच्चों के मुताबिक, क्योंकि बड़े बच्चे जबकि समझदार हैं, उनको तुरंत कॉपी कर लेना चाहिए या तुरंत उनको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर छोटे बच्चों को समझाओ तो वो समझ जाते हैं और कर भी लेते हैं। उनसे कह के आओ प्रैक्टिस करके आओ तो प्रैक्टिस भी करके आते हैं। लेकिन बड़े बच्चों में थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही आती हैं। लड़के लकी सर एक हैं, वो सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ अभी तो फ़िलहाल मतलब हम लोगों की क्लास में सिर्फ लड़कियाँ ही अटेंड करती हैं क्लासेस हम लोगों की। कितनी लड़कियाँ हैं? अभी तो 20-25 लड़कियाँ आती हैं कुल मिला के, वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों को। हाँ, अभी तो ललक अभी हुआ था, बाहर से टीम आई थी यहाँ पे ड्रामा करवाने, तो उसमें भी कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और अच्छी बात है, ये पार्टिसिपेट करने से एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए सर हमारे हमेशा कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी अभी जैसे नवरात्रि आएगी या कुछ भी, तो उसमें सर परफॉर्मेंस वगैरह कराते रहते स्टेज में, जिससे बच्चों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, दूसरों के सामने करने से डरे नहीं वो, और अच्छे से परफॉर्म कर सकें और उन्हें पता चल सके कि स्टेज में लोग कैसे प्रस्तुति अपनी करते हैं। माधुरी दीक्षित का था काहे छेड़, उसका मैंने देखा था, उनका मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। काहे छेड़, उनके जो एक्सप्रेशन थे तो वो, और मुझे उनका, और सलामे इश्क जो रेखा मैम ने किया था
सलाम इश्क जो था, उनके एक्सप्रेशन और उनकी कमर, बाप रे, मुझे आपको अगर रेखा जी और माधुरी जी में से दोनों को कंपेयर करना हो तो आप किसको ज़्यादा नहीं, मैं कंपेयर किसी को नहीं करूँगी क्योंकि सब अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन रेखा जी, ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? मुझे रेखा जी का ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि वो बहुत ही पोलाइटनेस के साथ करती हैं और मैं भी थोड़ा सॉफ्ट डांस करने में वो रखती हूँ। तो मुझे, वैसे तो मुझे दोनों ही इंस्पिरेशन है मेरे लिए, लेकिन फिर भी पहला करना तो, चाहती हैं? हाँ, पहला तो मुझे सलाम इश्क ही अच्छा लगता है। फिर दूसरा गाना उनका है इन आँखों की मस्ती से, तो वो भी अच्छा लगता है। मस्ताने हज़ारों हैं सच में। और एक ही, मतलब उनके तो वैसे मुझे सारे गाने जितने भी उन्होंने क्लासिकल बेस पे किए हैं वो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे एक दो गाने मुझे उनके हैं ऐसे जो मुझे करने हैं और मैंने अभी तक किए नहीं हैं। सलाम इश्क भी नहीं किया और ये भी नहीं किया इन आँखों की मस्ती से, तो करने हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी बना लूँ। मैं कालिंजर महोत्सव जो होता है हम लोग के हर साल, उसमें भी हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है। और कानपुर में जो कंपटीशन होते हैं नेशनल लेवल के, उसमें भी मैंने 2-3 बार पार्टिसिपेट किया है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ गेन किया था। तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी, कहती क्या है कि इतना सीखने के बाद भी तुम थर्ड। लेकिन फिर मेरी मैम ने बोला कि ये भी तो देखिए कि वो नेशनल लेवल का परफॉर्मेंस है, सिर्फ आपके कंट्री या सिटी या एरिया का परफॉर्मेंस नहीं है। तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है, रात भर से सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ, और एक भी चीज़ भूल ना जाएं, क्योंकि एक बार मैं आलता भूल गई थी लगाना, तो मैम ने मुझे बहुत डांटा था। कहती क्या है कि क्लासिकल में आलता और ये घुंघरू, ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये 2 चीज़ का मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ कि ये दोनों चीज़ मेरे पास हमेशा रखे रहें। हाँ, हम तो यही बोलना चाहेंगे कि वैसे तो देखिए हर मम्मी पापा की वो होती है, एक चाह होती है कि हमारा बच्चा इस तरफ जाए, लेकिन मतलब ये है कि बच्चे का रुझान किधर ज़्यादा रहता है उसको उस तरफ देख के सपोर्ट भी करना चाहिए। या फिर अगर आप दोनों तरफ वो करते हैं कि भाई दोनों तरफ हो, तो बच्चा जिधर ज़्यादा अच्छे से निकल जाए उधर का जाने दीजिए उसको। फिर अगर वो डांस सीखना चाहता है या कुछ करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, तो उसको हर तरफ बच्चे को वो करना चाहिए। मतलब उसको वो नहीं परेशान नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम ये नहीं, तुमको ये करना है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बस यही था कि बचपन में हम लोग को भी शौक़ था, लेकिन बस हम लोग पढ़ाई के चक्कर में मतलब बस ये कि टीवी से देखा तो थोड़ा सा कर लिया। हम लोग ज़्यादा छुप छुप के डांस करते थे कि हमने भी छुप के, मतलब सबके सामने बहुत कम करते थे, लेकिन शौक़ बहुत था। फिर जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो फिर उसके बाद जब देखा कि बच्चों छोटे छोटे थे ये लोग, फिर जब देखा कि हमने कहा कि थोड़ा शौक़ है, तो हमारी फ्रेंड थी छाया भाभी, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो वहाँ सिखाते हैं श्रद्धा मैम जी के यहाँ पे, चल के बात करते हैं चल के। बस वहीं ले गए, तो वहीं से सीखना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फिर धीरे करके सब इतना बढ़ गया आगे। अपना जो शौक था वो बच्चों में देखना। हाँ, बच्चों में देखा और वो पूरा भी दिख रहा है हमको कि मतलब जो हम लोग नहीं कर पाए वो उन्होंने बहुत आगे करके दिखा दिया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है जब मतलब मैम के साथ देखते हैं, उसकी छवि को उसकी मैम के साथ देखते हैं या और जो लोग रहते हैं उनके आसपास, तो बहुत अच्छा फील होता है। और मैम से तो मैं बहुत खुश हूँ, उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो शुरू से ही अच्छी लगती। जब वो छाया भाभी हमको लेके गई थी, तभी हमको विश्वास था कि मतलब बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे इनके पास। और पूरे बांदा में एक वही सब क्लासिकल की सबसे अच्छी टीचर है। मेरा सपना बस इतना ही है कि जितना मुझे मेरी गुरु माँ ने सिखाया है वो मैं आगे बच्चों को सिखा सकूं, जिससे जो क्लासिकल अब फ्यूज़न होता जा रहा है पूरा, वो प्राचीन क्लासिकल हमेशा अब बना रहे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।